नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे अडानी पर, अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सेबी की जांच और उस जांच के नतीजे पर। सेबी ने एक एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में और वहां कहा है कि जो 24 इन्वेस्टिगेशंस उन्होंने अडानी हिंडनबर्ग मामले पे शुरू किए थे, उनमें से 22 पर फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है और 2 ऐसी हैं जिन पे जो रिपोर्ट है वो इंटरिम रिपोर्ट है, क्योंकि सेबी अब एक्सटर्नल एजेंसीज से उनकी जांच के नतीजों का इंतजार कर रही है। और सेबी ने कहा है कि वो जब उसको वो जांच के नतीजे मिल जाएंगे तब वो एप्रोप्रिएट एक्शन लेगी, यानी जो उचित कार्रवाई होगी वो करेगी। जो इंटरिम प्रोब जिनके बारे में कहा जा रहा है, ये जो 2 जांच हैं जिनको इंटरिम या अंतरिम कहा जा रहा है, यानी फाइनल नहीं हुई हैं, वहां अडानी की कंपनियों में जिन लोगों ने पैसा लगाया है, 13 ओवरसीज एंटिटीज, उनके बारे में ये जांच होनी है। और उन्होंने 5 देशों से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के का ब्यौरा मांगा है। और ये जो एफपीआईज हैं ये नॉन प्रमोटर पब्लिक शेयर होल्डर्स ग्रुप के का हिस्सा हैं, जिनका सबसे बड़ा इल्जाम जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में था वो यही था कि विदेशी निवेशकों के नाम पर उन लोगों ने पैसा लगाया है जो इस कंपनी के मैनेजमेंट या उसके प्रमोटर्स से जुड़े हुए हैं। सेबी का कहना है, जो सेबी ने पहले नियम जारी किया हुआ है, कि जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनका कम से कम 25% फ्री मार्केट फ्लोट होना चाहिए, जिसमें मार्केट शेयर में पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का नॉर्म है। और एक इंटरिम रिपोर्ट के बारे में सेबी ने कहा कि 13 ऐसी एंटिटीज इसमें कवर की गई हैं जो पब्लिक शेयर होल्डर ऑफ द अडानी ग्रुप के तौर पर क्लासिफाई किए गए हैं। और क्योंकि ये बहुत सारी विदेशी एंटिटीज़ हैं, एफपीआईज हैं, और ये टैक्स हेवन जुरिस्डिक्शंस में हैं, ऐसी जगहों पे जहां इन्वेस्ट करने वाले लोगों को टैक्स का फ़ायदा मिलता है, और इसलिए उनकी पहचान छिपाने की भी तमाम कोशिशें होती हैं। और इसीलिए इन लोगों के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, यानी कि किसका पैसा कहाँ से आया, किसको गया, ये पूरी चेन का पता लगाना, ये 12 एफपीआईज का इनमें से एक बड़ा चैलेंज है, सेबी का ये कहना है। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, बड़ी खतरनाक रिपोर्ट आई थी, बाजार में अडानी के शेयरों का इतना बुरा हाल हुआ, कहते हैं कत्लेआम मच गया या लहूलुहान हो गए। और इतनी ज़बरदस्त गिरावट के बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने 6 लोगों की एक कमेटी बनाई और उसमें एक रिटायर्ड जज और तमाम बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया के दिग्गज शामिल हैं, और उनको ये काम सौंपा गया कि आप भाई ये मामलों की जांच कीजिए। जो 24 चीज़ों की जांच सौंपी गई है, और वहाँ क्योंकि उसमें बहुत सारे आरोप थे, तो उस कमेटी ने मई के महीने में कहा था कि भाई अभी तक जो रेगुलेटर हैं उन्होंने चुप्पी साधी हुई है, या कहिए कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हैज़ ड्रॉन अ ब्लैंक। और अभी तक जो उन्होंने जांच की है उसको जर्नी विदाउट डेस्टिनेशन, यानी कि लक्ष्यहीन यात्रा का नाम दिया था। लेकिन साथ में उस कमेटी ने सेबी को अपनी जांच पूरी करने के लिए और वक्त भी दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त की डेडलाइन दी हुई थी सेबी को कि अपनी जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट फाइनल सबमिट करें, और अब 29 अगस्त को यानी अगले हफ्ते ये मामला लिस्टेड है। हालांकि सेबी ने 14 अगस्त को फिर 15 दिन का टाइम मांगा था, तो 15 दिन जोड़ के 29 तारीख को लिस्टिंग होने वाली है। सेबी ये बता चुका है कि वो 13 स्पेसिफिक सौदों की जांच कर रहा है इस मामले में, और वो देखने के लिए कि क्या वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हैं या नहीं है। अडानी समूह का इस मामले में पूरा कहना है कि हमने कोई गड़बड़ी नहीं की है, जो कुछ है सब पब्लिक डोमेन में था, सारी जानकारी ओपन थी। और बाजार भी धीरे धीरे अडानी की बात को, ऐसा लगता है कि अब वो अडानी पर लगे इल्ज़ामों को उतना गंभीरता से नहीं ले रहा है। जिसने मूल रूप से इल्ज़ाम लगाया था वो हिंडनबर्ग अब बाजार से गायब हो चुका है, यानी अब वो इस पर कोई नई रिपोर्ट नहीं ला रहा है। बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं कि और आएगा, लेकिन जो उनका मोडस ऑपरेंडाई है वो तो शॉर्ट सेलर हैं। उन्होंने अपना शॉर्ट सेलिंग की, पैसा बनाया और किनारे हो गए। उनका कोई ख़ास इंटरेस्ट इस मामले में है नहीं। इसलिए अब 29 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला फिर आता है, तब देखना होगा कि अदालत सेबी की इस रिपोर्ट को, उसके इस एफिडेविट को ऐसे ही स्वीकार करती है, और एक तरह से अब इस मामले का पटाक्षेप हो जाएगा, अडानी को क्लीन चिट मिली मानी जाएगी, या इसमें कोई सवाल बाकी हैं जिनको अदालत फिर उठाती है। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर,
लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।